पहली किस्त 2500 रुपए की पहली किस्त का ये स्थानांतरण लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन ये राशि जाती हुई। प्रति लाभार्थी 25 रुपए की पहली किस्त का रिमोट का बटन दबाकर हस्तांतरण। सशक्त होती राजस्थान की बेटी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध कि सुरक्षित बचपन स्वस्थ जीवन की सौगात दे, देश के हमारे प्रदेश के नौनिहालों को सशक्त बनाए। अति कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन में दूध 15 ग्राम से 25 ग्राम किए जाने के दिशा निर्देशों का विमोचन। सशक्त होगा बचपन, स्वस्थ होगा जीवन। और अब बारी सुंदर सजीले बर्तन, दमकता घर और चमकते चेहरों की सौगात की। जी हां, हम पहल कर रहे हैं पंचायती राज विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना बर्तन बैंक योजना, जिससे सभी ग्रामीण क्षेत्र प्लास्टिक और डिस्पोजल से मुक्त हो सकेंगे। दिशा निर्देशिका का विमोचन, रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सादर अनुरोध। आपको जानकर हर्ष होगा, इस योजना के तहत प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन के सेट उपलब्ध कराए जाएंगे और इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए यानी कुल 10 करोड़ रुपए के बर्तन सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। और अब बढ़ते हैं आगे। ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजना सोलर दीदी कैडर योजना। हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं और ये आगाज सोलर दीदी कैडर के दिशा निर्देशों का। इसके तहत राजीविका की महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे सौर पैनल के रखरखाव मरम्मत करेंगी। इस तरह की 25,000 महिलाओं का सोलर दीदी के रूप में चयन किया जा रहा है। इन्हें 4 सप्ताह का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद 12 महीने तक 2000 रुपए मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। और अभी इसका रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देशों का विमोचन किया। अब हमारा आपसे आग्रह कि राजीविका की महिला समूहों को लगभग 100 करोड़ रुपए आजीविका संबंधन राशि का हस्तांतरण करें। रिमोट का बटन दबाकर ये राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। 18,307 स्वयं सहायता समूहों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 100 करोड़ रुपए की आजीविका संवर्धन राशि का वितरण किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर, जिससे करीब प्रदेश की 1 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस राशि का उपयोग वे कृषि कार्य, पशुपालन, दुकानों के संचालन और लघु उद्योग स्थापित करने में करेंगी। महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और वे लखपति दीदी की श्रेणी में आ जाएंगी। आप देख सकते हैं ये फंड सीधा महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जा रहा है और हमारी राजस्थान की बेटियां, महिलाएं लखपति हो रही हैं। इस योजना के माध्यम से सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। माननीय आपका आभार। और अब बढ़ते हैं आगे। धुओं में घुटते जिंदगी को ना और स्वस्थ जिंदगी को हाँ कहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की गई थी। 10,000 ई कुकिंग टॉप सिस्टम वितरित किए जा रहे हैं पूरे राजस्थान में। ऐसे ही पूरे राजस्थान में आज 5,000 महिलाओं को इंडक्शन कुक टॉप वितरित किए जाएंगे। जो मंच पर पधारेंगी वे महिलाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इंडक्शन कुक टॉप ग्रहण करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह कि वे इन महिलाओं को कुक टॉप देकर उनके स्वस्थ जीवन की एक सौगात प्रदान करें। श्रीमती मंजू देवी जी मंच पर आमंत्रित हैं। 10 जुलाई 2024 को की गई महत्वपूर्ण बजट घोषणा, जिससे प्रदूषण की रोकथाम होगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और कुकिंग फ्यूल पर दबाव कम होगा। आमंत्रित हैं वे सभी महिलाएं श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती रेखा श्रीमाली, श्रीमती मोनिका, श्रीमती मधु देवी और श्रीमती छगनी देवी जी। ऊर्जा विभाग की ये महत्वपूर्ण पहल, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये महत्वपूर्ण सौगात, धुएं के पीछे जो जीवन बीत रहा था वो जीवन अब स्वस्थ जीवन जिएगा और सशक्त बनेगा।
इंडक्शन कुकटॉप की ये सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इन महिलाओं को, राजस्थान की महिलाओं को पिता के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सौगात हमारी सशक्त होती इन महिलाओं को। आज के दिन 5000 लाभार्थियों को इंडक्शन कुकटॉप का वितरण पूरे राजस्थान में किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा इस पर कुल 1,30,00,000 रुपए का व्यय किया जाएगा, जिसे राजस्थान में हरित ऊर्जा का प्रचार होगा। धन्यवाद। और अब महिला महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए पुस्तकालय और रीडिंग रूम उपलब्ध कराने के दिशा निर्देशों का विमोचन रिमोट का बटन दबाकर। माननीय आपसे आग्रह, कॉलेज एजुकेशन के इस दिशा निर्देशों का विमोचन रिमोट का बटन दबाकर करें। जोरदार तालियों से बेटियों को, महिलाओं को सशक्त होते देखें। और अब बारी उन मेधावी छात्राओं के जिनके हौसले, जिनके सपने पूरे हो रहे हैं विदेश में पढ़ने के और देश में प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने के। ऐसी ही स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के लाभार्थियों में से 164 छात्राओं को आज अंतिम चयन पत्र का वितरण किया जा रहा है। सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया के लिए चयनित हुई मनस्वी सिंह को अंतिम चयन पत्र का वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से। मनस्वी सिंह आपके समक्ष मौजूद है। आपको जानकर अपार हर्ष होगा कि राजस्थान की ये बेटी अपने सपनों को पूरा करने ऑस्ट्रेलिया जा रही है और वहां पर उच्च अध्ययन करेंगी। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के माध्यम से इनके सपनों को मिली है उड़ान। निशा चौधरी IIT गांधीनगर से गुजरात से MSc करने का सपना इनका पूरा हो रहा है। माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। पलक, जिन्होंने प्रवेश लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल UK से पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में BSc के लिए प्रवेशित हुई हैं और इन्हें स्कॉलरशिप मिली है जिससे इनको पूर्णतः निःशुल्क ये शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी। पलक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK में जा रही हैं स्नेहा चौधरी। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। कल को आप और आपकी बेटी भी अपने सपनों को पूरा करने विदेश जा सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में अध्ययन करेंगी स्नेहा चौधरी। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में अध्ययन के लिए चयनित हुई हैं तन्वी सिन्हा। जोरदार तालियों से अभिनंदन तन्वी सिन्हा का। और चयन पत्र ग्रहण कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। पूर्णतः निःशुल्क उनकी ये शिक्षा रहेगी और आपकी अपनी बेटी बाड़मेर की बेटी ममता माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से अपना चयन पत्र ग्रहण कर रही हैं। अभिनंदन कीजिए बाड़मेर की बेटी ममता का, जिनके सपने पूरे हो रहे हैं उच्च शिक्षा के, विदेश में और देश के प्रतिष्ठित। कुल 500 सीटें। माननीय आपका आभार। और आप कुछ ही देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च शिक्षा हेतु काली भाई भील योजना के तहत हमारी बेटियों को स्कूटी की सौगात भी दी थी। और अब बारी है उन मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत करने की, प्रोत्साहन देने की, जिन्होंने न केवल अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने परिवार, हमारे राजस्थान को भी गौरवान्वित किया है। गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत आज 31,790 बालिकाओं को 13.16 करोड़ राशि का DBT के माध्यम से हस्तांतरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध कि रिमोट का बटन दबाकर ये राशि इन बालिकाओं के खाते में हस्तांतरित करें। जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि इनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। तुम पढ़ो, तुम बढ़ो, तुम्हारे साथ हम भी बढ़ेंगे, समाज बढ़ेगा और विकास की नई राह खुलेगी। इसी संदेश को फैलाने के लिए हमारी इन हुनरमंद बेटियों को सम्मानित किया। गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत। और अब बारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना, जिसके अंतर्गत
1.10 करोड़ परिवार की महिला मुखियाओं को 200 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर ये राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित करें। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, मात्र 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण योजना की 200 करोड़ की ये राशि आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर, सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत इस राशि का स्थानांतरण सीधे लाभार्थियों के खाते में। माननीय, आपका बहुत बहुत आभार। और आज ये राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम का समारोह बाड़मेर में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में महिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ जिलों में मौजूद ऐसे ही लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आपसे हमारा आग्रह कि विभिन्न जिलों में मौजूद लाभार्थियों से संवाद करें। सर्वप्रथम जिला सिरोही से लाडो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी श्रीमती सोनाली भाटी। जी हां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं जिला सिरोही से। जिला सिरोही की लाडो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी श्रीमती सोनाली भाटी। हेलो, मैं सोनाली भाटी, वाइफ ऑफ रविंद्र सिंह उदावत। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, मुझे बेटी के जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना से 2500 रुपए पहली किस्त प्राप्त हुई है। मेरी बेटी का जन्म 17 अक्टूबर 2024 को सरकारी अस्पताल में हुआ था। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म को भी उत्सव की तरह बनाया जा रहा है। मैं अपनी बेटी को सारे टीके लगवाऊंगी और उसे पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाऊंगी। आप द्वारा हाल ही में 1 लाख से राशि को 1.5 लाख किया गया है। मैं सारी बहनों की तरफ से आपको आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। चलिए, आपको कैसा लगा सोनाली जी? जी, लाडो प्रोत्साहन योजना एक बहुत अच्छी योजना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच आएगी। आपने इस योजना के बारे में हमारी और बहनों को जानकारी में दिया कि ये योजना किस तरह की है, इस योजना से क्या लाभ है, इसका लाभ लेना चाहिए? हाँ सर, मैंने सबको शेयर किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको और आपकी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस योजना का लाभ भी लें और आगे हमारी जो बहन है उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जिला सीकर से श्रीमती मोनिका गुर्जर जी लाडो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी हैं। जिला सीकर से श्रीमती मोनिका गुर्जर। जी मोनिका जी। सर नमस्ते। जी नमस्ते, कैसी हो मोनिका जी? सर अच्छी हूँ। बेटी के जन्म पर आपको बधाई। धन्यवाद सर। आपकी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है अब? 2 महीने की हुई सर। हैं? 2 महीने। अच्छा, बहुत अच्छा। लाडो योजना आपको कैसी लगी? ये योजना है, ये योजना आपको कैसी लगी? सर ये लाडो योजना बहुत अच्छी है। इसमें बच्चियों को है ना भविष्य के लिए जो आगे पढ़ाइयाँ होगी उसके लिए बहुत लाभ मिलेगा, और जब 21 साल की हो जाएगी तो पूरी 7 भागों में इसकी किस्तें मिलेगी, जो पूरी 21 मंथ तक मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छी योजना है। आगे बेटी को आप क्या बनाना चाहती हैं? सर फौजी बनाना चाहती हूँ। हैं? फौजी, आर्मी में।
क्या बना? अब माइक थोड़ा दूर, माइक दूर हाँ। करके हो। आर्मी में फौजी बनाना चाहती हूँ। आर्मी में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार ताली बजाइए मोनिका जी के लिए कि उनकी देखी है कि वो अपनी बेटी को आर्मी में भेजना चाहती हैं। बहुत अच्छा। ऐसी हमारी बहनों की आवश्यकता है जो राष्ट्र और देश प्रेम के लिए वो अपनी बेटी को भी आर्मी में भेजना चाहती है। बहुत अच्छा मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू और सर। ऐसी ही महत्वपूर्ण स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लाभार्थी हमारे साथ जुड़े हैं जो पूर्णतः निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विदेशों में। ऑस्ट्रेलिया, सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में अध्ययन कर रही हैं श्रेयांका चंदेल, जो आज हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हैं और राज्य सरकार द्वारा उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा उन्हें दिया गया है। श्रेयांका चंदेल यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं। जी सर, आपको और सभी को राजस्थान कैसी स्थापना हो दिवस की श्रीलंका जी? शुभकामनाएं। सबसे श्रीलंका सर आप बहुत कैसी बढ़िया हो? है। हेलो, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। आपको और सबको राजस्थान स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा, आप कैसा महसूस कर रही हो? सर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई बहुत महंगी होती है तो ये स्कीम काफी हेल्पफुल है। बहुत इतने बड़े अमाउंट का लोन भी नहीं ले पाते हैं। आप यहाँ और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जयपुर से हूँ और पिछले थोड़े सालों से मैं दिल्ली में मेरी पढ़ाई दिल्ली में करी थी मैंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं काम करने लग गई थी दिल्ली में ही और उसके बाद में मैं इधर आई हूँ। पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी एयर इंडिया में काम करते थे, वो रिटायर हो गए थे 2018 में। अच्छा अच्छा। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। सरकार की इस विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी सर, यही कह रही थी मैं कि काफी बच्चे लोन के बावजूद नहीं ले, लोन वगैरह ऑप्शन नहीं होता है लोगों के पास में यहाँ पढ़ाई करने के आने के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए। और काफी दूसरी स्कॉलरशिप्स है जैसे जे.एन. टाटा, महिंद्रा, वो इतना अमाउंट नहीं देती जितनी विवेकानंद स्कॉलरशिप देती है। तो काफी अचीवेबल हो जाता है कि आप इतने बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के ऑप्शंस आप सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए, और राजस्थान में भी और इंडिया में भी। जैसे मैंने देखा कि लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स का इनॉग्रेशन किया गया था। जैसे यहाँ पे भी 40 से ज्यादा लाइब्रेरीज हैं और वो 24 घंटे खुली रहती है। और अगर लाइब्रेरी के पास कोई बुक नहीं है जो आपको चाहिए, आप उनको बोल दो तो वो आपके लिए ऑर्डर कर देते हैं। उसके अलावा पढ़ाई में भी आपके कोर्स के अलावा इतने अपॉर्चुनिटीज आपको सीखने के मिलते हैं। लीडरशिप प्रोग्राम, फेलोशिप्स वगैरह होती है। बहुत अच्छा श्रीलंका जी, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपनी एजुकेशन पूरी लें और हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन कर रही हैं खुशी सोनी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खुशी सोनी। राधे राधे सर, जी बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपको, कैसी हो? राजस्थान सरकार को। कैसी हो बहुत खुशी अच्छे आप? सर, आप कैसे हैं? सर Thank you. खुशी, खुशी जैसे नाम है वैसी खुश हूँ। आपको आप मेलबर्न कैसे में हैं सर? पढ़ाई का मौका मिला, इसके लिए जी आपको सर। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राजस्थान सरकार की भी, आपकी भी, पूरे डिपार्टमेंट की भी, कि मुझे मौका मिला। कि इतने तो मेरे पास नहीं थे पैसे कि मैं जा सकती थी, बहुत लेकिन अच्छा। इस स्कॉलरशिप की तरफ से मुझे मौका मिला कि मैं बाहर पढ़ने आ सकी हूँ। वहां से आप क्या कोर्स कर रहे हैं? इसके बाद भविष्य की क्या योजना है? सर मैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस कर रही हूँ, स्पेशलाइजेशन इन डेटा एनालिटिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैंने ये दोनों स्पेशलाइजेशन इसलिए चूज किया है क्योंकि राजस्थान की खुद की एक इंडस्ट्री है, हेरिटेज, हैंडक्राफ्ट और पूरी माइनिंग और एग्रीकल्चर के लिए। तो जिससे ये पूरा एक एफिशिएंट सप्लाई चेन और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेरा बन सके, पूरे ऑस्ट्रेलिया कर सकूं, तो इसलिए मैंने ये करा है। अभी वहाँ कैसा मौसम है? सर अभी तो 18 डिग्री हो रहा है, थोड़ी सी ठंड, थोड़ी सी गर्मी हो रही है। मैं खुद अभी लाइब्रेरी में बैठी हुई हूँ। रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी थी कि आपसे मौका मिल रहा है बात करने का,
तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलिए, आपको ये स्कॉलरशिप योजना कैसी लगी? सर मतलब तमन्ना पूरी हो गई कि इतना बड़ा सपना सोचा भी नहीं था कि ये मौका मिलेगा, लेकिन मिला है तो बहुत मैं आभारी हूँ भगवान की भी, सरकार की भी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। आपके कैरियर की सफलता के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, आप राजस्थान का नाम रोशन करिए, आप अपनी पूरी पढ़ाई करिए और समाज की सेवा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।